नमस्ते। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे हम अपने सांस लेने के तरीके पर। और हम एक्चुअली जो सांस लेते हैं, क्या हम उस पर कभी गौर करते भी हैं या नहीं करते हैं, या हम किस तरीके से सांस ले रहे हैं, क्या हम उसी तरीके से सांस ले रहे हैं जो वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा नज़रिया अपना बदलने की कोशिश करेंगे या फिर उन पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूंगी, जापान में एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं तानदेन। TANDEN, तानदेन। वो होता क्या है और कहाँ होता है? तो तानदेन जो होता है वो हमारी नाभि के 2 इंच नीचे होता है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है जापान में कि हम जितना ज्यादा अपने तानदेन से सांस लेंगे उतना ही ज्यादा हमारी जो बॉडी है ना, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, या हमारी, आप समझ लीजिए, हमारी बात करने की तरकीब हो या हमारे एटीट्यूड हो, वो हमारी बॉडी में नजर आता है। क्योंकि जो जितना ज्यादा तानदेन से सांस लेता है वो उतना ही ज्यादा हेल्दी, काम और एनर्जेटिक होता है, मतलब कंप्लीटली एनर्जी होती है जिसमें। और क्योंकि तानदेन से जब आप सांस लेते हो उसका सीधा मतलब है कि आप डीप इनहेल ले रहे हो, डीप इनहेल या डीप एक्सलेशन कर रहे हो, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम सांस कहाँ से लेते हैं, या हमारा जो सांस के लिए ऑर्गन है वो सबसे ज्यादा कौन सा मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि हमारी पूरी बॉडी में, पूरे अंगों में श्वास का इक्वल ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेथ का, ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपसे मैं कोई स्पेसिफिक ऑर्गन पूछूं तो मुझे पता है आप लोग क्या आंसर करने वाले हैं। आपका आंसर होगा लंग्स, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। पर अगर आप छोटे बेबी को देखेंगे, है ना, तो कभी भी अगर आपने छोटे बच्चे को देखा होगा या उन पे कभी फोकस किया होगा, आप देखेंगे अगर वो सो रहा है, वो सोते समय अपना जो प्रॉपर सांस ले रहा है। और यही कारण है कि बच्चों की एनर्जी बहुत हाई होती है। बच्चों को कोई इंटरेस्ट, आप कंप्लीटली कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई एंजाइटी नहीं होती, या उनको कोई दुनियादारी का भी इतना ज्ञान भी नहीं होता। वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन उससे सबसे बड़ा कारण ये है, जब भी बच्चे सोते हुए आप देखेंगे छोटे बच्चों को, तो वो अपने पेट से सांस लेते हैं, है ना। अब पेट से सांस लेने पर भी अगर आप YouTube पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिनके अलग अलग कंटेंट रहेंगे, जो बोलेंगे, कुछ बोलेंगे सही है, कुछ बोलेंगे गलत है, या अपने अपने तरीके से बता रहे होंगे। बट मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि ये आपने भी देखा होगा, जब भी आप डीप इनहलेशन करते हैं या डीप इनहलेशन एक्सलेशन करते हैं, या अगर आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग आपको बोलते हैं कि ठीक है आप स्ट्रेस में हो, आपको एंग्जाइटी हो गई है, अगर आप डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, मेजरली आपको वो भी बोलते हैं कि ठीक है आप अपना ब्रीदिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, आप योगा करिए। इतना तो बेसिक सभी को पता है कि जो भी मानसिक तनाव या मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, है ना, जिनको भी लंग्स का इशू है, उन सभी लोगों को बोला जाता है कि आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस या ब्रेथ पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पूरा की पूरा योगा, है ना, पूरा योग के बारे में अगर हम बात करते हैं, पूरा संपूर्ण योगा एक ही पॉइंट पर, एक ही चीज़ पर निर्भर है, ठीक है। चाहे फिर वो आप कंप्लीटली कोई भी आसना ले लीजिए, ट्विस्टिंग प्रैक्टिस ले लीजिए, जिम ले लीजिए, कार्डियो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं तो मोटा मोटा आप अपना वॉकिंग ले लीजिए। उन सब का काम क्या होता है, हमारी ब्रेथ को फोकस्ड करना, या फिर हमारी ब्रेथ को इनहेल एक्सलेशन पे ज्यादा ध्यान देना, डीप इनहेल एक्सलेशन करना, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरे वीडियो में सिर्फ यही है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डीप इनहलेशन एक्सलेशन करेंगे तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर हम ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे। और अगर हम प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है
वो सारी प्रॉब्लम्स आप रिजॉल्व करेंगे। तो आप को खुद भी याद नहीं होगा कि आपने कब लास्ट टाइम फ्री होकर बैठ कर आपने अकेले में अपनी बॉडी के लिए, अपनी खुद के लिए सांस कब ली थी। हम लोग सब चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, राइट? ओके, आवर वर्क इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, दिस वर्क इज वर्किंग फाइन, दिस दैट इज वर्किंग फाइन। सो दिस इज माई humble request to you, just take a 1 minute out of your complete day and just do breathing, nothing else, just do breathing. नमस्ते। आज के टॉपिक में इतना ही। कल मैं दोबारा लौटूंगी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट को बताने के लिए। थैंक यू।